हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा अपनी दोस्त के घर से अपने घर वापस आती है। तभी उसकी सास भावना बोलती है, अरे बहू, ये तेरे हाथ में क्या है? आज तू फिर बाहर से कुछ खरीद कर लाई है क्या? माँ जी कुछ भी मत बोलो, बाहर से लाने के लिए हाथ में पैसे भी तो होने चाहिए। एक तो वैसे ही इतनी महंगाई बढ़ रही है, खाने के लिए पैसे पूरे नहीं होते हैं, तो शौक कहाँ से पूरे हो सकते हैं? हाँ, बात तो सही ही बोल रही है तू। इंसान भूख से मरे या ना मरे, लेकिन महंगाई से जरूर मर सकता है। वैसे तू लाई क्या है, ये तो बता दे। मैं अपने दोस्त के घर गई थी ना, वो मेरे लिए ये लाई थी। मैंने तो अभी तक खोल कर ही नहीं देखा क्या है इसमें। उसने जबरदस्ती दे दिया। कितना मना कर रही थी मैं उसे, फिर भी उसकी सास भी बोलने लगी कि ले जाओ, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए आखिर मैंने ले ही लिया। अब करती भी क्या। हाँ, ला दे, देखूं तो जरा मैं भी। इतना बोल रही थी तो इसमें है ही क्या? भावना डब्बा खोलकर देखती है तो उसमें काजू, बादाम, किशमिश और भी काफी ड्राई फ्रूट्स थे। ये देखकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास के हाथों से वो डब्बा ले लेती है। भावना के हाथों से डब्बा लेने के बाद शोभा खुशी खुशी अपनी सास से बोलती है, माँ जी आपको पता है ना, मुझे ड्राई फ्रूट्स कितने ज्यादा पसंद है, और ये बात मेरी दोस्त को अच्छे से पता है, तभी उसने ड्राई फ्रूट्स ही दिए। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल गई। अच्छा, चल कोई बात नहीं। अच्छा है काजू बादाम दे दिए। मैं खीर ही बनाने वाली थी, उसमें डाल दूंगी। खीर का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना? ला दे, रख देती हूँ मैं खुद ही रसोई में। माँ जी ये ड्राई फ्रूट्स रसोई में रखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए ही आए हैं। सब खा लेंगे, दो दो दाने बहुत हो जाएगा, फिर बाकी के सारे मैं खा लूंगी ना। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और तू सबको दो दो दाने देने की बात कर रही है। बाकी सब तू खाएगी। ये सब कुछ ना थोड़े ही खाने चाहिए, ये नहीं कि मुट्ठी में भरकर यूं ही खाती रहेगी। माँ जी जो पसंद है मैं वही तो खाऊंगी ना। और वैसे भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स के नाम पर तो वो किशमिश और छुआरे ही होते हैं, तो सबसे सस्ते होते हैं। यहाँ तो बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर सब है। हाँ, तो महंगा ही इतना आता है ये सब। थोड़ा बहुत लाकर रख देते हैं, कभी कोई आ जाता है तो खीर हलवे में डालने के काम आ जाता है। रोज रोज के लिए इतने पैसे होते कहाँ हैं? ठीक है, अभी तो ये आया है ना, तो मना मत करो और मुझे खाने दो। वैसे भी मैं ड्राई फ्रूट्स की बहुत शौकीन हूँ। अपने मायके में भी बहुत खाती थी, लेकिन ससुराल आने के बाद तो पता नहीं कहाँ है। अब क्या ही बोलना तुझे, तू लाई है तो ठीक है, खा ले तू ही। भावना शोभा को ड्राई फ्रूट्स खाने से मना नहीं करती है और उसे ड्राई फ्रूट्स खाने देती है। शोभा भी इतने सारे ड्राई फ्रूट्स बस एक ही दिन में खत्म कर देती है। जो ड्राई फ्रूट्स खाना शोभा धीरे धीरे भूल गई थी, वो अब एक बार फिर से खाकर शोभा को वापस खाने का मन करने लगता है। और वो एक सुबह अपने पति गौतम के पास जाती है और उसके पास जाकर प्यार से बोलती है, गौतम, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, तो मना किसने किया है? बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें, मैं अभी ला कर दे देता हूँ। लेकिन हाँ, बस ये शिकायत विकायत मत किया करो। तुम्हें पता है ना, काम की वजह से मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, जो मैं बोलूँगी वही लेकर आओगे ना? कहीं बाद में अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे तुम? आज तक कभी मैं अपनी बात से पलटा हूँ क्या, जो आप बात से पलट जाऊंगा? तुम बस बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं खुद ही तुम्हें ला कर दूंगा। मैं खुद नहीं ला पाऊंगा तो माँ को बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए ले आएंगी। नहीं नहीं, माँ जी को मत बताना, वो पक्का मना ही कर देंगी। तुम खुद ही लेकर आना। ऐसा भी क्या चाहिए तुम्हें जो माँ मना कर देंगी? बताओ जरा, कौन सा चांद तारे चाहिए तुम्हें? कोई चांद तारे नहीं चाहिए, बस ड्राई फ्रूट्स ही चाहिए। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो क्या माँ भी कर देती। तुम माँ को ये बताने के लिए मना कर रही थी। तुम भी ना यार, इतना समय हो गया शादी को, फिर भी तुम माँ को अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो सही से। तुम बस इतना बताओ कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लाओगे या नहीं, वो भी बिन माँ जी को बताए। चलो ठीक है, तुम मना कर रही हो तो मैं माँ को नहीं बताऊंगा। और हाँ, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुम्हें? मैं शाम को ऑफिस से आते टाइम तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब तो खुश हो ना तुम? गौतम इतना बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शोभा यहाँ शाम होने का इंतजार कर रही थी कि अब गौतम आएगा और उसे ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। शाम होने के बाद गौतम घर आता है और अपने कमरे में जाता है। शोभा भी गौतम के पीछे पीछे जाती है और गौतम से बोलती है, आ गई तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी। इतना
इतना लेट आए हो तुम, ये बताओ मेरे लिए लाए हो मेरा गिफ्ट? अरे ऐसे कैसे मैं भूल सकता था तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स लाना। रुको, बैग से अभी निकाल कर देता हूँ। गौतम अपने बैग से निकालकर एक पन्नी में थोड़े से छुआरे देता है और बोलता है, ये लो, आ गए तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स। अब तो ठीक है ना, अब आगे से मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। अभी ही देख लो, मैं लेकर आया हूँ ना तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स। ये क्या है? मैंने ड्राई फ्रूट्स लाने को बोला था और तुम ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 4 छुआरे लाए हो। ये भी तो ड्राई फ्रूट्स है, और तुम्हें पता है छुआरे कितने महंगे मिलते हैं बाजार में। लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। काजू, बादाम, छुआरे, किशमिश, अंजीर, अखरोट, सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे, और वो भी इतने से नहीं, ज्यादा चाहिए थे। तुम्हें ये अपना ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक पूरा करना था ना, तो ये लो ना, खा लो ना इसे। इससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतने भी पैसे लेकर नहीं गया था तो मैं कहाँ से लेके आता तुम्हारे लिए, खुद ही बताओ ना। मुझे नहीं पता, तुमने बोला था जो मैं बोलूँगी वो लेकर आओगे। अब जब बोल दिया तो बहाने बना रहे हो। बस यही बहाने बनाने थे तो पहले बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे थे? मना कर देते ना पहले ही। अरे यार, तुम लड़ाई क्यों कर रही हो? जो मेरे हाथ में था मैं वो ले आया हूँ ना तुम्हारे लिए। फिर भी तुम्हारे लिए जितना भी लाओ ना तुम्हें कम ही लगता है। अब बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? जो मैंने लाने के लिए बोला है वो लेकर आओ। वो लेकर आओगे तो कुछ नहीं बोलूँगी मैं। तुम्हें पता है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये ड्राई फ्रूट्स के महंगे शौक पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है यार। जो है वो भी तो तुम खा सकती हो ना। ज्यादा ना यहाँ मुझे पैसों पर ज्ञान मत दो। मुझे पता है तिजोरी में वैसे ही पैसे रहते हैं, लेकिन बस देने के समय ही मुंह बन जाता है दोनों माँ बेटों का। अब इतना पैसा है तो गरीबों की तरह क्यों जीना? पैसे जरूरत के लिए रखे हैं, कभी जरूरत पड़ जाए तो कहाँ हाथ फैलाएंगे हम। गौतम की बात सुनने के बाद शोभा वहाँ से चली जाती है। कई दिनों तक शोभा थोड़े बहुत पैसे लेती और ड्राई फ्रूट्स लाकर खा रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शोभा अपनी सास की तिजोरी से पैसे निकालकर सारे ड्राई फ्रूट्स 2-2 किलो लेकर घर आती है। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स देखकर शोभा की सास बोलती है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से ले आई? अब किसने दे दिए तुझे? किसी ने नहीं दिया, मैं खुद ही लेकर आई हूँ। आप लोग तो मेरे मन का करने से रहे, तो मैंने खुद ही अपने मन का कर लिया। अब कुछ बोलना मत, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। हे भगवान, मेरी बहू के ड्राई फ्रूट्स के शौक कभी खत्म होंगे भी या नहीं? हम तो इसके ड्राई फ्रूट्स के शौक पूरे करने में ही लगे रहेंगे। शोभा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर अपने कमरे में चली जाती है और खाने लगती है। 2 दिन में ही शोभा आधे से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खा लेती है, लेकिन इतना खाने के बाद भी शोभा रुकने का नाम नहीं लेती है और खाती ही रहती है। थोड़ी देर बाद शोभा को उल्टी होने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी डॉक्टर को लेकर गौतम घर आता है और शोभा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है, इनके शरीर में ज्यादा ही गर्मी हो गई है। इन्होंने कुछ ऐसा वैसा खाया था क्या? हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स लाई थी, कल से वही खा रही है। तभी इनके शरीर में ये सब हो रहा है। हमें कोई भी चीज एक नियम से खानी चाहिए, वरना तो हमारे शरीर में नुकसान भी कर सकती है। शोभा जी, अब आप ये सब कुछ समय के लिए छोड़ ही दीजिए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी भी मांगती है। उसके बाद वो अपने ड्राई फ्रूट्स के शौक को कम भी कर देती है। सुबह के समय झुमरी देवी झूमते हुए टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी उसका पति रमेश और बेटा रोशन नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं और झुमरी को खुश देखकर उसका पति रमेश कहता है, क्या बात है झुमरी, बड़ा झूम रही हो। उका है ना, गांव से फोन आया रहे, लाली को 2 बच्चा हुआ है। क्या 200 बच्चे? कारे नलायक, नहाते वक्त कान साफ काहे नहीं करता? 200 नहीं 2 हाँ तो हिंदी में बोला करो ना। पर वो बच्चे किसी और को हुए हैं और यहाँ खुशी से आप बोला रही हो। वैसे कौन है ये लाली? अयो दादा, कितना कमजोर बुद्धि बा तोहार। अरे लाली हमारी भैंसिया रही, तू तो बिसर ही गवा। हे भगवान, भैंस के बच्चे होने पर इतनी खुशी। माँ गजब ही हो आप भी। हाँ, तक गजब लोगन का ही जमाना बा और इसी खुशी में बढ़िया खाना बनाइल बानी। अब हमार थोबड़ा ना निहार, खाना ठूसा। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है। खाना खाते हुए रमेश के मुंह में सफेद बाल आ जाता है, जिसे हाथ में पकड़े वो कहता है, ये क्या झुमरी, इस बुढ़ापे में 2-4 बाल रह गए हैं सर पर, वो भी तुम खाने में गिरा रही हो। हाँ, हमरा बुढ़ापा दिखता, लेकिन बुढ़ापे में हम अकेले कुल घर के झाड़ू पोछा कटका खाना पीना बनावत आनी, ऊ नहीं के दिखत। अरे कब तक हम ही घर में अकेले खटत रही?
माँ माँ माँ, एक तो थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश किया करो, आपकी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। कैसन बुड़बक औलाद है हमार, तो इके अपन माई के बात ना समझ आवेला। अरे नलायक, हम तो हर बिहार के बात करतानी ताकि घर में बहुरिया आए, काम धंधा में हमार हाथ बटाए। अरे माँ, काम के लिए नौकरानी रख लो और कर लूंगा शादी, अभी 1-2 साल रुक जाओ। बस तो हर 1-2 साल के राग से सुन सुनकर हमार खोपड़ी घूमता। हम तोहरे लिए एगो नीमन लड़की देखत बानी, हमारे फोनवा में फोटो है, एक बार देख ला। पापा, आप माँ को समझा लो, इन्होंने फिर अपनी जैसी कोई भोजपुरी बोलने वाली लड़की देखी होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, शादी जब भी करूँगा अपनी पसंद से ही करूँगा। हाँ जरूर, फिर तो हमरे स्वाग सिधारने के बाद ही बिहाई रचाइयो, काहे से कि हमरे तो कोनो अरमान नहीं खे। कान में तेल डालकर सुन ले, बहुरिया तो हमार पसंद के ही आई घर में। इतना कहकर वो झूमते हुए कमरे से चली जाती है। झुमरी देवी अपने लिए एक खुद के जैसी भोजपुरी बोलने वाली बहू चाहती थी, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए भोजपुरी बोलने वाली लड़कियों के रिश्ते तलाश रही थी। तो उधर उसका बेटा रोशन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। इसीलिए इससे पहले उसकी माँ उसके लिए कोई भोजपुरी पत्नी ढूंढे, वो अपनी गर्लफ्रेंड सुनैना से शादी कर घर आता है। माँ, मैंने शादी कर ली। तनिक लाज शरम बाकी बा कि ना नालायक। अरे कौन नगर से बिहार आया है इसको, चाहे कुछ हो जाए, हमके ये लड़की अपनी बहुरिया के रूप में स्वीकार नहीं खे। अरे झुमरी, गुस्से में कुछ भी बोल रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर बोलो। अरे जब ये नलायक औलादी हमारी खोपड़ी को गर्म करने वाला काम किया है तो कैसे शांत हो जाए। हमसे तो कहत रहे अबरी हमार बिहार करने की कोनो विचार नहीं खे, और आज देखो 7 फेरा लेकर चला आया। हाँ तो शादी नहीं करता तो आप तो अपनी पसंद की कोई भोजपुरी लड़की बांध देती मेरे पल्ले। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए बिना आपको बताए शादी कर ली। हाय दैया, हमरे नसीब में ही कुकुर नियान औलादे काहे आई। मन तो कहता है कि एक कंटाप धर दे। झुमरी गुस्से में बोल ही रही थी कि तभी सुनैना उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहती है, प्रणाम करतानी सासू माई, इतना काहे खिसियातानी। उसकी बोली सुन झुमरी हैरान रह जाती है और अपने कानों को खुजाते हुए कहती है, का बोली, तनिक फिर से बोल। काहे कान में खराबी बाका, हम कहनी कि काहे अपन बिटवा पर चिल्लात हैं। अब बिहार तो हो गइल बा, तो आशीर्वाद देकर घर के भीतर बुलावा। अरे झुमरी, बहू की बोली तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, अब तो माफ कर दो अपने बेटे को। हाँ तो इतना बतियाई कह रही है, जाकर आरती की थाली लेकर आई। तभी रमेश आरती की थाली लाता है और झुमरी दोनों की आरती उतारकर अपनी बहू का घर में प्रवेश करवाती है और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सभी घर के मंदिर में जाते हैं, जहां रोशन सुनैना के कान में कहता है, तुम भोजपुरी कब से बोलने लगी? तुम्हें क्या करना है, सासू माँ मान गई, इसका शुक्र मनाओ। वैसे तुमने तो माँ को शौक ही कर दिया। तुम मुझे ये सब बता देते तो मैं उनसे पहले ही मिलकर इम्प्रेस कर देती और हमें ऐसे शादी भी नहीं करनी पड़ती। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। सुनैना की भोजपुरी बोली सुन झुमरी का गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। अगले दिन वो सुनैना को रसोई में लेकर जाती है और कहती है, हाँ तो बहुरिया, अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? सासू माई, हम तो कभी खाना बनाए ही नहीं हैं। अयो दादा, तो खाली खाना खाने का ज्ञान है। अच्छा एक बात तो बतावा, ये भोजपुरी बोली कैसन सीखी? अरे सासू माई, हमारी अम्मा भोजपुरी बोलत रहे तो उनको देखकर ही हम बोलना सीख गए, और देखो अम्मा के जैसे हमको भोजपुरी सासू माई भी मिल गई। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी रमेश वहाँ आता है और दोनों को हंसते खिलखिलाते देखकर कहता है, अरे तुम भोजपुरी सास बहू की हंसी ठिठोली बंद हो गई हो तो नाश्ता भी दे दो। ला रहे हैं, तनिक सब्र करो। लगातार ससुर जी के बुढ़ापा में आकर भूख बर्दाश्त नहीं थे सासू माई। अरे सारा दिन तक खाट पे पसर के ठूसे के काम रहेला, फिर भी तनिक सब्र नहीं खे। आवा तोहार के खीर बनावा सिखावा तानी। दोनों सास बहू मिलकर नाश्ता तैयार करती हैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अच्छी पटने लगती है। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन उसकी पड़ोसन सरिता एक साड़ी लिए वहाँ आती है और सुनैना से कहती है, बहू जरा अपनी सास को तो बोल, मैं बुला रही हूँ। हाँ आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ सासू माँ को। सासू माँ, सरिता आंटी आई हैं आपसे मिलने। का हो सरिता, अब का चाहिए तो के? चाय वाय नहीं पीनी मुझे,
तू बस मुझे इस रंग का धागा दे दे। साड़ी में फॉल लगाने बैठी थी, फॉल पूरी लगी नहीं, धागा पहले निपट गया। तोहरा तो दिमाग भी निपट गया है, कोनो से उधार काहे नहीं ले लेती। बहुरिया जरा सुई धागा की डिब्बिया तो जाके दे। सुनैना साड़ी लेकर कमरे में चली जाती है। तभी सरिता झुमरी से कहती है, क्यों रे झुमरी, तू तो कहती थी कि तेरी बहू भोजपुरी बोलती है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है इसे भोजपुरी का भाव ही नहीं आता। शक्ल तो तोहरी देखकर भी अंदाजा नहीं लागत कि तू एकदम पोपट हो सकत है, पर है ना। अरे आने दे, उसने तो मुझसे हिंदी में बात की। अरे मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मोहल्ले में एक और भोजपुरी गवार की संख्या बढ़ जाती। तभी सुनैना बिना धागा लिए साड़ी को जमीन पर लहराते हुए वहाँ आकर कहती है, सासू माँ, ये बेकार से रंग के धागा डिब्बिया में नहीं खे, तो साड़ी चुड़ैल के वापस कर दा। क्या चुड़ैल? चुड़ैल कहा तूने मुझे? अब हमारी सासू माई को गवार कहे वाली कोनो चुड़ैल ही हो सकत है। अरे अपनी बोली बोलने वाले लोग गवार ना इज्जतदार होवेले, काहे से कि हम लोगन के भोजपुरी बोले में कोनो लाज नहीं खे। ये क्या अनाप शराब बके जा रही है तेरी बहू झुमरी? अरे कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? अब कनवा में पड़ी हमारी भोजपुरी बहू की बोली, अब यहाँ से रवाना हो जा, नाता ही भोजपुरी सास बहू की खरी खोटी से तोहार कनवा से खून की धारा बह जाई। सरिता चुपचाप निकल ले, वरना दोनों सास बहू भोजपुरी में बोल बोल कर तुझसे बहस करेंगी और फिर तुझे कुछ मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगी। सरिता बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप अपनी साड़ी लिए निकल जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हुए प्यार से गले लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।